नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। आज हम राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बात करते हैं। वे बिहार के बेगूसराय स्थित सिमरिया के रहने वाले थे। उनकी रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी आदि कालजयी रचनाएं हैं। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। उर्वशी समेत कुछ गिने चुने रचनाओं को माइनस कर दिया जाए तो उनकी मैक्सिमम रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। कवि भूषण के बाद रामधारी सिंह दिनकर उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर केवल कवि ही नहीं थे, वे अच्छे वक्ता थे, अच्छे एजुकेशन अफसर थे। दरअसल रामधारी सिंह दिनकर को 1964 में भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के छठे कुलपति थे। इस पद पर वे लगभग 16 माह तक रहे थे और इससे पहले राज्यसभा के सांसद भी रहे थे। तब दिल्ली में ही रहते थे। कहा जाता है कि जब वे राज्यसभा सांसद थे तब उन्हें डायबिटीज हो गई थी। वे ब्लड प्रेशर की भी चपेट में आ गए थे और इसे देखते हुए तत्कालीन सीएम केवी सहाय ने दिनकर जी को बिहार लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाना चाहा। इनके पास उसके लिए प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तब मुख्यमंत्री ने मजाक में ही उन्हें एक अजीब तरह का शाप दे दिया। उस शाप की चर्चा लोग गुस्से से नहीं बल्कि मजे लेकर करते हैं और आज भी करते नजर आते हैं। दरअसल तत्कालीन मुख्यमंत्री केवी सहाय ने दिनकर जी को मजाक में कह दिया कि आपको मेरा शाप है कि आप वाइस चांसलर हो जाएं। कहा जाता है कि ये शाप उन्हें लग गया और रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय के छठे वीसी बन गए। दिनकर के भागलपुर विश्वविद्यालय से जुड़े भी कई किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि जब वे वहां कुलपति बने थे उस समय ये विश्वविद्यालय काफी शांत और संयत समझा जाता था। सबसे खास बात तो ये थी कि दिनकर जी के होम टाउन में यह विश्वविद्यालय था। उस समय बेगूसराय जिला का सृजन नहीं हुआ था। तब उनका पैतृक घर सिमरिया मुंगेर जिला में ही था। इसके अलावा भागलपुर विश्वविद्यालय से ही दिनकर जी को मानद डी लिट की उपाधि भी मिली थी। ऐसे में जब उनके पास ऑफर आया कि उन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय का वीसी बनाया जा रहा है तो इसे उन्होंने एक झटके में स्वीकार कर लिया। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि उन्होंने गृह विश्वविद्यालय में आना उनकी भूल थी। दरअसल उस समय भी बिहार परीक्षा में कदाचार को लेकर बदनाम था। भागलपुर विश्वविद्यालय इससे अलग नहीं था। ऐसे एक घटनाक्रम हुआ था। उस समय कुछ असामाजिक तत्व टाइप के लड़के छुरा दिखाकर वीक्षकों को डरा धमकाकर नकल करना चाहते थे। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि कहीं कहीं तो लाउडस्पीकर से सवालों के हल कराए जा रहे थे, प्रश्नों के उत्तर लिखाए जाते थे, एग्जाम सेंटर से पर्यवेक्षक तक को भगा दिया जाता था। ये सब देखकर कुलपति बने दिनकर जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने कड़ा एक्शन लेते हुए कई पेपर रद्द कर दिए, कुछ के सेंटर बदल दिए और इसके लिए उन्हें काफी विरोध भी झेलना पड़ा। लेकिन वे इस विरोध से डगमगाए नहीं। भागलपुर कुलपति के रूप में उनका एक सपना भी अधूरा रह गया। दरअसल वे यहाँ नेहरूवियन स्टडी सेंटर खोलना चाहते थे, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। ये पूरा मामला गांधी विचार विभाग से जुड़ा हुआ था। नेहरूवियन सेंटर खोलने की कल्पना गांधी विचार विभाग की ही थी, लेकिन ये आज तक नहीं खुल सका। भागलपुर में सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना भी दिनकर जी ने ही की थी। उन्होंने अपनी कविता हिमालय चोटी की रचना भी भागलपुर में ही की। एक बार गांव वालों और विश्वविद्यालय छात्रों के बीच मारपीट हो गई थी और इनकी मदद से शिक्षकों ने आसानी से सुलझा दिया था। इसी तरह का मामला एक बार फिर सिंडिकेट में हो गया था। दरअसल सिंडिकेट की बैठक में आए दिन निरर्थक बहस होती रहती थी, जबकि दिनकर जी चाहते थे कि कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। तब इसका भी उन्होंने हल निकाल लिया था। जैसे ही फालतू बहस शुरू होती तो वे कक्ष के बाहर निकलकर टहलने लगते थे। बाद में सिंडिकेट से जो निर्णय होता वे उसे मान लेते थे। दिनकर जब गरीबी से जूझ रहे थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी मदद भी की थी। बहरहाल रामधारी सिंह दिनकर जब कुलपति के पद पर थे तब वे भागलपुर गोलाघाट स्थित छावनी कोठी में रहते थे। वही उनका आवास था। अब वो जीर्ण क्षीण अवस्था में है। उनके समय में विश्वविद्यालय का संचालन संस्कृत कॉलेज में होता था। आज भी विश्वविद्यालय के हिंदी पीजी विभाग में राष्ट्रकवि की प्रतिभा स्थापित है, लेकिन इस प्रतिभा को सही से देखने वाला कोई नहीं है। राष्ट्रकवि दिनकर के विचार आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने राष्ट्रहित में अपनी लेखनी से क्रांति की बिगुल फूंकी थी। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि यदि आज दिनकर जी जीवित होते तो कोरोना वायरस जैसे वैश्विक संकट पर भी अपनी लेखनी चलाने से नहीं चूकते। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।